नहीं वैसे आपको नहीं लगता उनको चोर कहना गलत है बेचारों को? ओ भाई वो दौर नहीं है, अब दबके वाली बात नहीं है, ऐसे दबका मार देंगे। वो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, किसी की जरूरत है दबका मार दें। और हमारे कप्तान से दलेर कौन है? हमारे कप्तान ने बहुत दलेरी दी है हमें। वो 1000 एक साइड पे होंगे तो अकेला टाइगर एक साइड पे होगा। यार तालियां होनी चाहिए यार, तालियां होनी चाहिए। तो कल की खिदमत के लिए बैठे हैं, हमें तो कोई 50 दे देता है, हम तो 50 में उन्हें खाना खिला देते हैं। अच्छा हाँ जी, हम इनके कहने पे थोड़ी हमने चलना है। अगर हमारा कैद करे कहेगा ना मुझे रमीज तुम फ्री कर दो तो हम उनके लिए फ्री कर देंगे। अच्छा कहीं ये तो नहीं है कि मार्केट बना रहे हैं अपनी फुल टाइम कि भाई क्या नाम है, सियासत में इन हो जाए, कल को मेरा भी रेट लगे, क्योंकि इमरान खान के लोटो का रेट 20-25 करोड़ रुपया लगता है, तो कहीं कल को जाके बिजनेस डील करने की जो है वो प्लानिंग तो नहीं है? मुझे 20 साल हो गए मेहनत करते, मैं तो कोई गाड़ी नहीं ले सका, मैं तो आज तक कोई गाड़ी नहीं ले सकता। तो वो कौन सी मेहनत है मुझे बताएं, आप भी मेहनत करते हैं, आप भी मजदूर है, आप बताएं आपके पास कौन सी गाड़ी है? ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। मिलवा रहे हैं आज आपको एक इंतहाई मेहनती ईमानदार सियासतदान से, जिनका ताल्लुक भी यकीनन आप लोग जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि PTI से है। ये दिन के टाइम अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, रोटियां लगाते हैं और उसके बाद ये रात को जाकर सियासत करते हैं, यानी कि अपने इलाका मकीन और अपनी आवाम की खिदमत करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि सियासतदानों के बारे में तो ये सुना जाता है कि जब तक उनके पास रोकड़ा ना हो, 2 नंबर पैसे ना हो, वो सियासत नहीं कर सकते। ये किस तरीके से सियासत कर रहे हैं भाई, तो यहाँ फिर हम सबको किसी ना किसी तरीके से चकमा दे रहे हैं। आइए जानते हैं रमीज राजा से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर वाला माशाल्लाह मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, साथ सियासत भी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, ये मैं खल की खिदमत कर रहा हूँ, चाहता मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरे अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ है। ठीक है, अल्लाह ने मुझे चुना है खल की खिदमत के लिए, मैं खल की खिदमत कर रहा हूँ। उन सियासतदानों को बता रहा हूँ को जो रोकड़े के साथ सियासत करते हैं। खाली सियासत रोकड़े के साथ नहीं होती, हाथों के साथ भी सियासत हो सकती है, दिमाग के साथ भी हो सकती है, मेहनती इंसान भी सियासत कर सकते हैं। करोड़ों रुपया चाहिए होता है एक इलेक्शन के लिए, MP MNA के इलेक्शन के लिए, MPA के इलेक्शन के लिए कम अज कम 15 से 20 करोड़ रुपया चाहिए होता है। और आपके हिसाब से तो यहाँ 1500 2000 रुपया आप कमाते होंगे, 3000 कमाते होंगे, 5000 कमाते होंगे, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर? वो उन्हें करोड़ों रुपया चाहिए होता है जिन्होंने करोड़ों रुपए छापने हैं। हमें तो करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वाम की सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम MP MNA और चेयरमैन नेक्स्ट चेयरमैन बनते हैं। हमें करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, हमें वाम की सपोर्ट चाहिए। उन्होंने तो आगे बिक जाना है, हमने कोई बिकना थोड़ी है, हमने तो अपनी वाम के साथ रहना है। अच्छा कहीं ये तो नहीं है कि मार्केट बना रहे हैं अपनी फुल टाइम कि भाई क्या नाम है, सियासत में इन हो जाए, कल को मेरा भी रेट लगे, क्योंकि इमरान खान के लोटो का रेट 20-25 करोड़ रुपया लगता है, तो कहीं कल को जाके बिजनेस डील करने की जो है वो प्लानिंग तो नहीं है? देखें बात यह है, मजदूर आदमी कभी नहीं बिकेगा, जो मेहनत की करके खाता कभी। मैं आज से सियासत में नहीं हूँ, 2013 से सियासत में PTI में हूँ। ठीक है, अगर 2013 से लेकर अभी तक आपको पता है कि मैं चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ PP 170 और UC 240 का PTI की गवर्नमेंट में। अभी तो हमारी नई नई गवर्नमेंट बनी है, इंशाल्लाह जो भी खिदमात होगी हम नेक्स्ट करेंगे। अगर ओहदा मिलेगा तो करेंगे काम, ना भी मिलेगा तो भी करेंगे हम काम। ठीक है, ये वो लोग की सोच होती है जिन्होंने जो रोकड़ा इकट्ठा करना होता है। अच्छा ये बताएं तहरीक इंसाफ को क्यों चूज़ किया आपने? ये इलाका तो यहाँ नून लीग की भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मियाँ साहब आपके बड़े करीब है पंजाब में, लाहौर में और हंसता बसता शहर, ये इमरान खान को चूज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? तो देखें यार, उससे आपने मियाँ साहब को मिला दिया। मियाँ साहब में और इमरान खान में फ़र्क ही कोई नहीं है। एक बंदा पर्चियाँ लेके जा रहा है, ठीक है, एक बंदा टांग पे टांग रख के कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। मियाँ साहब में और इमरान खान में फ़र्क ही कोई नहीं, आप किसे मिला रहे हैं यार? ये दौर चलेंगे अब, हमारे जैसा जो मिडिल क्लास तबका है ना, उन्हें भी शऊर दिला दिया खान साहब ने। अगर ये ऐलान हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान कर दिया पूरे पाकिस्तान में रोटी 6 रुपए की है, सबको सब्सिडी आटा मिलेगा, आपको तहरीक इंसाफ का बंदा देके आटा नहीं मिलेगा, तो आप रोटी फिर 10 रुपए की देंगे कि आप भी 6 रुपए की देंगे? और देखिए हम तो खल की खिदमत के लिए बैठे हैं, हमें तो कोई 50 दे देता है, हम तो 50 में उन्हें खाना खिला देते हैं। अच्छा हाँ जी, हम इनके कहने पे थोड़ी हमने चलना है। अगर हमारा कैद करे कहेगा ना मुझे रमीज तुम फ्री कर दो तो हम उनके लिए फ्री कर देंगे। अच्छा इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश किस कदर शदीद है आपको? देखिए वो हमारा कप्तान है, हमारा कायद है, कौन सा ऐसा वर्कर होगा जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं इमरान खान के साथ ना मिलूँ।
कोई ऐसा वर्कर है ही नहीं पाकिस्तान में जिसकी ख्वाहिश ना हो कि मैं खान साहब के साथ ना मिलूं। मेरी दिली ख्वाहिश है मैं खान साहब के साथ मिलूं और उन्हें बताऊं कि मैंने आपके जो विजन के मुताबिक खल्के खिदमत की। जैसे आपने पाकिस्तान के लिए खल्के खिदमत की है, मैंने भी अपने छोटे से इलाके के लिए खल्के खिदमत की है। अब आपका विजन लेके आगे चला हूँ। तो इस इलाके में जो नून लीग के कारकुनान हैं बड़े स्ट्रांग होंगे, पैसा भी, पुलिस के साथ ताल्लुकात भी, आपको तो एक दबका मार के बिठा देते होंगे। ओ भाई वो दौर नहीं है, अब दबके वाली बात नहीं है, ऐसे दबका मार देंगे। वो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, किसी की जरूरत है दबका मार दें। और हमारे कप्तान से दलेर कौन है? हमारे कप्तान ने बहुत दलेरी दी है हमें। वो 1000 एक साइड पे होंगे तो अकेला टाइगर एक साइड पे होगा। यार तालियां होनी चाहिए यार, तालियां होनी चाहिए। अच्छा ये बताए, इस इलाके में जो नून लीग के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जैसे कि शाइस्ता परवेज साहिबा हैं, उससे पहले उनके मरहूम शोहर भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, किस तरीके से उनके साथ मुकाबला करते हैं? देखें उनके साथ कैसे हम मुकाबला, देखें वो हमारा उनका मुकाबला क्या है? वो चोर हैं, हम मजदूर आदमी हैं, हमारा उनका मुकाबला हो सकता है? नहीं यार चोर नहीं है, मेहनत करते हैं वो बड़ी। भाई कोऑर्डिनेटर से वजीरों की सीटों पे आ गए, ये कौन सी मेहनत है? मेहनत की है उन्होंने, उनके पास गाड़ियां देखे कितनी है, वो मेहनत करके पैसा कमा के गाड़ियां ली हैं उन्होंने। सर जैसे उन्होंने मेहनत की है पूरी कौम को पता है, जैसे उन्होंने मेहनत की है। मुझे 20 साल हो गए मेहनत करते, मैं तो कोई गाड़ी नहीं ले सका, मैं तो आज तक कोई गाड़ी नहीं ले सकता। तो वो कौन सी मेहनत है मुझे बताएं। आप भी मेहनत करते हैं, आप भी मजदूर हैं, आप बताएं आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं वैसे आपको नहीं लगता उनको चोर कहना गलत है बेचारों को? यार वो उनके दिल टूट जाएगा, उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी कहते होंगे यार हमारे हीरो को ये चोर कह रहे हैं। तो चोर ही होता है। हाँ जी, उनका सारा जहान ही चोर कहने लग पे। अच्छा हाँ जी, उनको असि कल थोड़ा कहने पे, सारी दुनिया ही हर बच्चा कह रहा भी चोर ने। जिसने दुनिया नू नजर आने लग पिया, सारी दुनिया के सामने वाजा हो गया, तो फिर केड़ी गल पिछे रह गई? हुकूमत बन गई है पंजाब में आपकी, बताएं इस वक्त क्या कर रहे हैं अंदरूनी खाते पीटीआई तहरीक इंसाफ? और देखें आते सिर कप्तान ने और परवेज अलाई साहब ने ऑर्डर नहीं किए लंगर खाने स्टार्ट करें, सेहत कार्ड स्टार्ट करें, असाद प्रोग्राम स्टार्ट करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है 14,000 वाला जो प्रोग्राम वो स्टार्ट। देखो और क्या करना है, इन्होंने तो आते 2,000 रुपये दिए हमने, 2 और मामा ये देखो 2,000 ऐसे कहते हैं जब 2 लाख, ठीक है। 2,000 एक बंदा लैंड पे लगता है और तालियां यार तालियां, वो फिर नहीं मिलता, ठीक है। 2,000 फिर नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगले दिन जाता है, फिर नहीं मिलता, फिर तीसरे वो बेचारा 5,000 रुपया हथों दे जाता उन्होंने। इस वक्त आपको पाकिस्तान की आवाम देख रही है, वो तमाम सियासतदान ये देख रहे हैं जो ये समझते हैं कि शायद पैसे के बगैर सियासत नहीं होती, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ अपनी गरीबी को कभी कमजोरी ना बनाएं। आप सियासत कर सकते हैं, जज्बा होना चाहिए, कल के खिदमत करके। आप ये ना सोचें मैंने सियासत में आके पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा, ये चीज़ आप दिन में से निकाल दें। आप ये सोचें कि मेरे अल्लाह ने मुझे अगर मौका दिया मैं खल की खिदमत करूं और वाम की खिदमत करूं, उसका अजर अल्लाह दे देगा। अगर दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत पे तो मिलेगा। अच्छा ये बताते जाएं आखिर में, मैं ये जानना चाहेंगे मेरे ये सारे व्यूअर्स कि किस तरीके से आप अपने इलाके में लोगों की खिदमत करते हैं, क्या ऐसे आपके जहन में एजेंडा जो बाकियों से मुख्तलिफ है? देखिए मेरे पास, देखिए ये मेरा ऑफिस भी है, ठीक है। अच्छा, ये ऑफिस भी ये आपका ऑफिस भी है मेरा, ठीक है। यहाँ पे आसानी से मैं वाम को मिल सकता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं। किसी का बिजली का कोई काम बन गया यार, वो ट्रांसफार्मर तो रोटी से लगी तो बिजली वास्ते आवाज आ गई, आना राजा साहब पहुंचोगे। देखें महकमे आना कॉम्प्रोमाइज़ पूरा करते हैं, ठीक है। वो बड़ा प्यार करते हैं महकमे मुझसे, उन्हें भी पता मजदूर आदमी यार वाम के लिए आता है, इसके दिल में कोई लालच नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं वो नहीं हूँ को जो 20-20 हज़ार दे के, ठीक है, लेके गरीब इंसानों से मीटर बिजली के टंगवाने, जिसका तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया। लो जी, इमरान खान साहब भी देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे लीडर? मैं खान साहब को कहूँगा कि इंशाल्लाह आप घबराएं ना। पहले आप कौम को कहते थे कि घबराना नहीं, अब आपके पीटीआई के टाइगर कहते हैं आपने घबराना नहीं, ऊपर वाला आप संभालें, नीचे वाला सिस्टम हम संभाल लेंगे, इन पटवारियों को भगाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा। तालियां यार। नाज़रीन, आपने रमीज राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सियासत कर रहे हैं रोटियां लगाकर, और जिंदा मिसाल कायम कर रहे हैं कि किस तरीके से सियासत की जा सकती है, पैसों की, नोटों की, बोरियों की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको जो है ईमानदार मेहनत और लोगों की खिदमत करने की ज़रूरत है। काश के पाकिस्तान में ऐसा हो जाए, और रमीज़ राजा साहब जो कह रहे हैं काश कि वो सच हो और पाकिस्तान की किस्मत भी बदल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।